हुए फकीर थे और वह मानवता के लिए ही कार्य करते थे। वो इस्लाम के प्रचारक जरूर थे, लेकिन उनके मन में किसी को जबरन मुसलमान बनाने की भावना नहीं थी। रोशन शाह के जाने के बाद हरि बाबू मतलब साईं बाबा एक बार फिर अनाथ हो गए। रोशन शाह बाबा की मृत्यु के समय इलाहाबाद में थे। हरि बाबू मतलब साईं बाबा इलाहाबाद में थे। बाबा तब संतों का सम्मेलन चल रहा था, हिंदुओं का पर्व चल रहा था। कोने कोने के देश के संत आए हुए थे, जिसमें नाथ संप्रदाय के संत भी। बाबा का झुकाव नाथ संप्रदाय और उनके रीति रिवाजों की ओर ज्यादा था। वे नाथ संप्रदाय के प्रमुख से मिले और उनके साथ ही संत समागम और सत्संग किया। बाद में वे उनके साथ अयोध्या गए और उन्होंने राम जन्मभूमि के दर्शन किए, जहां उस वक्त बावरी ढांचा खड़ा। अयोध्या पहुंचने पर नाथ पंथ के संत ने उन्हें सरयू में स्नान कराया और उनको एक चिमटा सटका भेंट किया। ये नाथ संप्रदाय का हर योगी अपने पास रखता है। फिर नाथ संत प्रमुख ने इसके कपाल पर चंदन का तिलक लगाकर कहा कि वे हर समय इसका धारण कर। जीवन पर्यंत बाबा ने तिलक धारण करके रखा, लेकिन सटाका उन्होंने हाजी बाबा को भेंट कर दिया था। अयोध्या यात्रा के बाद नाथपंथी तो अपने डेरे चले गए, लेकिन हरि बाबू अकेले रह गए। बाबा घूमते फिरते राजपुर पहुंचे, वहां से चित्रकूट और फिर वीड़ गांव से बाबा को भिक्षा देने से लोग ने इनकार कर। तब एक मारवाड़ी प्रेमचंद ने उनकी सहायता की। उन्होंने बाबा को काम पर रखा। बाबा ने कुछ दिन वहां साड़ियों पर नक्काशी का काम किया और इस काम से साड़ियों की मांग बढ़ गई, जिससे इसकी कीमत भी दुगनी हो गई। मारवाड़ी ने भी बाबा का मेहनताना दोगुना कर दिया, लेकिन बाबा का वहां मन नहीं लग रहा था। उन्होंने अपने गांव पात्री की याद आ रही। वैकुंठ शाह के आश्रम में साईं बाबा का प्रवेश। भीड़ के बाद बाबा ने अपने गांव का रुख किया, इस आशा से कि वहां उनकी मां मिलेगी, भाई होंगे और वह उनका जन्म स्थान भी है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद पता चला कि वहां कोई नहीं। अंत में वे पड़ोस में रहने वाली चांदवी से मिले। चांदवी ने उनको सारा किस्सा बताया। चांद मियाँ को मरे बहुत दिन हो गए थे। हरि बाबू को देखकर चांदवी प्रसन्न हुई। चांदवी हरि बाबू मतलब साईं बाबा के रहने खाने की व्यवस्था के लिए उन्हें नजदीक के गांव सैल्यू के वैकुंठ शाह आश्रम में ले गए। उस वक्त बाबा की उम्र 15 वर्ष रही होगी। वैकुंठ शाह बाबा एक दैवीय शक्ति संपन्न व्यक्ति और वे दत्त संप्रदाय की परंपरा का निर्वाह करने वाले संत थे। आश्रम के बाहर चांदवी और बाबा को इसलिए रोक दिया गया क्योंकि दोनों पहनावे से मुस्लिम नजर आ रहे थे। बाबा ने भी फकीरों जैसा बाना धारण कर रखा था। चांदवी ने मन ही मन वैकुंठ शाह बाबा की प्रार्थना की तो ध्यान में बैठे बाबा को एकदम जागृति आ गई और वे खुद ही उठकर आश्रम के द्वार पर आ गए। बाबा से कुछ सवाल जवाब करने के बाद वैकुंठ शाह उनके उत्तरों से संतुष्ट हो गए और उन्होंने अपने आश्रम में उनको प्रवेश दिया। वे बाबा के उत्तरों से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने हरि बाबू को गले लगाकर अपना शिष्य बनाया। वैकुंठ शाह के दूसरे शिष्य साईं बाबा से बैर रखते थे, लेकिन वैकुंठ शाह के मन में बाबा के प्रति प्रेम बढ़ता और एक दिन उन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा को अपनी सारी शक्तियां दे दी और वे बाबा को एक जंगल में ले गए, जहां उन्होंने पंचांगनी तपस्या की। वहां से लौटते वक्त कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हरि बाबू मतलब साईं बाबा पर पत्थर फेंकने लगे। बाबा को बचाने के लिए वैकुंठ शाह सामने आ गए तो उनके सिर पर एक ईंट लगी। वैकुंठ शाह के सिर से खून निकलने लगा। बाबा ने तुरंत ही कपड़े से उस खून को साफ किया। वैकुंठ शाह ने वही कपड़ा बाबा के सिर पर 3 लपटे लेकर बांध दिया और कहा कि ये 3 लपटे संसार से मुक्त होने और ज्ञान व सुरक्षा के हैं। जिस ईंट से चोट लगी थी बाबा ने उसे उठाकर अपनी झोली में रख लिया। इसके बाद बाबा ने जीवन भर इस ईंट को ही अपना सिरहाना बनाया रखा। आश्रम पहुंचने के बाद दोनों ने स्नान किया और फिर वैकुंठ शाह ने बताया कि 80 वर्ष पूर्व से स्वामी समर्थ रामदास की चरण पादुका के दर्शन करने के लिए सज्जनगढ़ गए थे। वापसी में वे शिरडी में रुके थे। उन्होंने वहां एक मस्जिद के पास नीम के पेड़ के नीचे ध्यान और उसी वक्त गुरु रामदास के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे शिष्यों में से ही कोई एक यहाँ रहेगा और उसके कारण यह स्थान तीर्थ क्षेत्र बनेगा। वैकुंठ शाह ने आगे कहा कि वही मैंने रामदास की स्मृति एक दीपक जलाया है जो नीम के पेड़ के पास नीचे एक शिला की आड़ में रखा है। इस वार्तालाप के बाद वैकुंठ शाह ने बाबा को 3 बार सिद्ध किया हुआ दूध पिलाया। इस दूध को पीने के बाद बाबा को चमत्कारिक रूप से अष्ट सिद्धि शक्ति प्राप्त हुई और वे एक दिव्य पुरुष बन गए। उन्हें परमहंस होने की अनुभूति हुई। इसके बाद वैकुंठ शाह ने देह छोड़ दिया। वैकुंठ शाह जाने के बाद साईं बाबा का आश्रम में रुकने का कोई महत्व नहीं रहा। इस आश्रम में बाबा करीब 8 वर्ष रहे, यानी उस वक्त उनकी उम्र 22 से 23 वर्ष रही होगी। साईं बाबा का शिरडी में प्रथम प्रवेश। वैकुंठ शाह की आज्ञा से साईं बाबा घूमते फिरते शिरडी पहुंचे।
तब शिरडी गांव में कुल 450 परिवारों के घर होंगे। शिरडी के आसपास घने जंगल थे। वहां बाबा ने सबसे पहले खंडोबा मंदिर के दर्शन किए। फिर वह वैकुंठा के बताए उस नीम के पेड़ के पास पहुंच गए। नीम के पेड़ के नीचे उसके आसपास एक चबूतरा बना था, जहां बैठकर बाबा ने कुछ देर ध्यान किया और फिर वह गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। ग्रामीणों ने उन्हें भिक्षा में काफी अन्न दिया। उसे ग्रहण कर वह बाकी बचा भोजन पीछे पीछे चल रहे स्वान को खिलाते गए और पुनः नीम के झाड़ के पास आ बैठे। उनका प्रतिदिन का यह नियम बन गया। नीम के झाड़ के नीचे ही सोना, उठना, बैठना, ध्यान करना और फिर गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ना। कुछ लोगों को उत्सुकतावश पूछा कि आप यहाँ नीम के वृक्ष के नीचे ही क्यों रहते हैं। इस पर बाबा ने कहा कि यहाँ मेरे गुरु ने ध्यान किया था, इसलिए मैं यही विश्राम करता हूँ। कुछ लोगों ने उनकी इस बात का उपहास उड़ाया। तब बाबा ने कहा कि यदि उन्हें शक है तो वह इस स्थान पर खुदाई करे। ग्रामीणों ने उस स्थान पर खुदाई की जहां उन्हें एक शिला नजर आई। शिला को हटाते एक द्वार दिखा जहां 4 दीप जल रहे थे। उन दरवाजों का मार्ग एक गुफा में जाता था जहां गोमुखी आकार की इमारत, लकड़ी के तख्ते, मालाएं आदि दिखाई पड़े। इस घटना के बाद लोगों में बाबा के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई। बाबा ने उनके झोले से वही ईंट निकाली और उस दीपक के पास रख दी और ग्रामीणों से कहा कि इसे पुनः बंद कर दे। महासपति, श्यामा तथा शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा गुरु के समाधि स्थान मानकर सदैव नमन किया करते थे। प्रमुख ग्रामीणों में महासपति और श्याम बाबा के अनुयायी बन गए। बयाजा माई नामक एक महिला थी जो बाबा को प्रतिदिन भिक्षा देती थी। यदि बाबा किसी कारणवश भिक्षा लेने नहीं आते तो वह खुद नीम के वृक्ष के नीचे उनको भिक्षा देने पहुंच जाती थी। गांव के हिंदू और मुसलमानों के बीच इसको लेकर चर्चा होती रहती थी कि बाबा हिंदू है या मुसलमान। 3 महीने बाद बाबा किसी को भी बताए बगैर शिरडी छोड़कर चले गए। लोगों ने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिले। 3 माह बाद अचानक ही साईं कहीं चले गए और 3 साल बाद चांद पाशा पाटिल धूपखेड़ा एक मुस्लिम जागीरदार के साथ उनकी साली के निकाह के लिए बैलगाड़ी में बैठकर बाराती बनकर इस बार तरुण फकीर के वेश में बाबा महासपति के यहाँ गए। उन्होंने उनका या साईं आओ साईं कहकर स्वागत किया। तब से उनका नाम साईं बाबा पड़ गया। महासपति विश्वकर्मा समुदाय के थे और सुनारी का काम करते थे। आज लोग इसका अर्थ यूं निकालते हैं, साईं का अर्थ हरि और बाबा का अर्थ भाऊ। महासपति को साईं बाबा भगत के नाम से पुकारते थे। महासपति और श्यामा को साईं बाबा में अटूट विश्वास था। वे उनके चमत्कार और संतत्व को जानते थे। माना जाता है कि यह बात 1854 की है, जबकि बाबा का दूसरी बार शिरडी में आगमन हुआ, लेकिन शिरडी के लोग का कहना है कि 1856 से 58 में साईं बाबा नीम के नीचे पहली बार नजर आए। 3 साल तक कहाँ रहे बाबा साईं? बाबा शिरडी से पंचवटी गोदावरी के तट पर पहुंच गए थे, जहां उन्होंने ध्यान तप किया। यहाँ बाबा की मुलाकात ब्रह्मानंद सरस्वती से हुई। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। पंचवटी के बाद बाबा शे गांव जा पहुंचे, जहां वे गजानन महाराज से मिले। वहां कुछ दिन रुकने के बाद बाबा देवगिरी के जनार्दन स्वामी की कुटिया पर पहुंचे। वहां से वे बीड़ पहुंचे। वहां से फिर वे हसनाबाद गए, जिसे माणिक्यपुर कहा जाता था। माणिक प्रभु इस क्षेत्र के महान संत थे। माणिक प्रभु के पास बाबा पहुंचे तो माणिक प्रभु ने उन्हें गौर से देखा और फिर खड़े होकर गले लगा लिया। माणिक प्रभु के पास एक चमत्कारिक मग था जिसे आज तक कोई किसी भी वस्तु से भर नहीं सका। कितने ही सिक्के डालो, मग खाली का खाली रहता था। बाबा ने कुछ खजूर और फूल उसमें डाले और मग भर गया। फिर बाबा वहां से बीजापुर होते हुए नरसोबा की वाड़ी पहुंच गए। यहाँ दत्त अवतार नरसिंह सरस्वती के चरण पादुका के दर्शन किए। यही कृष्णा नदी के किनारे एक युवा को तपस्या करते देखा तो उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम बड़े संत बनोगे। यही युवक आगे चलकर वासुदेवानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने ही मराठी में गुरु चरित्र लिखा था। इसके पश्चात बाबा सज्जनगढ़ पहुंच गए, जहां समर्थ रामदास की चरण पादुका के दर्शन किए। इसके बाद बाबा सूफी फकीरों की दरगाह, हिंदू संतों की समाधि पर जाते हाजिरी लगाते रहे। बाद में बाबा अहमदाबाद पहुंच गए, जहां सुहाग शाह बाबा की दरगाह पर कुछ दिन रहे। मुसलमानों ने उन्हें एक कपड़ा दिया जिससे कि वे नमाज अदा करते वक्त सिर पर बांध रख सके। बाबा अहमदाबाद से भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका जा पहुंचे। यही उन्होंने तय किया कि शिरडी में वे अपने निवास का नाम द्वारिका माई रखेंगे। द्वारिका से बाबा प्रभास क्षेत्र गए, जहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी देह छोड़ दी थी। पुनः शिरडी आने से पहले चांद पाशा पाटिल के पास बाबा औरंगाबाद के करीब 10 किलोमीटर 2 गांव हैं।
सिंधु और बिंदु। बिंदु ग्राम के 2 किलोमीटर पहले दो छोटी बड़ी आमने सामने टेकरियां हैं। उसमें से एक टेकरी पर स्थित एक आम के झाड़ के नीचे लंबे प्रवास के बाद बाबा विश्राम करने के लिए रुके थे। ये दोनों ही गांव धूपखेड़ा के राजस्व अधिकारी चांद पाशा पाटिल के राजस्व उगाही के अधिकार में आते थे। उनका एक घोड़ा चरने के लिए गया था जो पिछले 8 दिनों से नहीं मिल रहा था। धूपखेड़ा वहां से 15 किलोमीटर दूर था। चांद पाशा अपना घोड़ा खोजते हुए सिंधु गांव के सड़क मार्ग से टेकरी पर पहुंचे। साईं बाबा ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या तुम अपना घोड़ा खोज रहे हो? वहां सामने की टोकरी के पीछे वह घास चर रहा है। चांद पाशा पाटिल ने देखा कि यहाँ से सामने जो टोकरी है उसके पीछे का तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर ये कैसे कह सकते हैं कि वहां नीचे एक घोड़ा घास चर रहा होगा। उन्होंने वहां जाकर देखा तो वास्तव में वहां घोड़ा घास चर रहा था। चांद पाशा ने उसी वक्त बाबा के वहां कई चमत्कार देखे। बिंदु होते हुए बाबा सिंधु ग्राम पहुंचे। चांद पाशा भी उनके पीछे घोड़ा लेकर चलने लगा। सिंधु ग्राम की टेकरी पर बाबा ने कनीफनाथ के मजार के दर्शन किए।